Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेर। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी पहले इख्तियार फिर इख्तिदार। सबसे बड़ा माफिया कौन? तहरीक मंजिल के करीब। पिंडी चलो की गूंज। मेडल स्कैंडल का सच सिर्फ बोल पर। डार को भी एनआरओ मिल गया। कराची इलेक्शन की तारीख आ गई। पुलिस एहलकार शहीद कैसे हुआ? और तारीख का सबसे बड़ा अपसेट। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान कहते हैं अवाम भारी अक्सरियत दिलवाएंगे तो वजीर आजम बनूंगा। इत्तेहादी हुकूमत होती है तो फैसले करना मुश्किल होता है। भारी अक्सरियत मिली तो मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाऊंगा और हालात ठीक हो जाएंगे। बोले मुल्क में इस्तेहकाम और इंसाफ होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इमरान खान ने सेमिनार से खिताब में कहा इस्लामाबाद आएंगे और हुकूमत को घर भेजेंगे। मईशत के लिए फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत बेहतर हो जाएगी। इमरान खान ने बताया हम 2018 में आए तो हालात खराब थे, मईशत को पैरों पर खड़ा किया, फिर साजिश से मुसल्लत हुक्मरानों ने चंद ही माह में मईशत बर्बाद कर दी। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये लोग मुल्क को दिवालिया कर देंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि सदारती निजाम मुल्क के लिए बेहतर है, इसमें फैसले करना आसान होता है। ये जब तक एक स्टेट के पास पावर हो टू इम्प्लीमेंट कि स्टेट की रेट हो और वो होगी एक ताकतवर गवर्नमेंट। आप ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस फाइट कर ही नहीं सकते जब तक आपकी स्टेबल गवर्नमेंट ना हो। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके अंदर कोलिशन गवर्नमेंट विद अ थिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि बड़े चैलेंजेस को कोप करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और ये जितनी जल्दी हो सके ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी। हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए। वो होगा ही तब जब कि एक गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। तो कमज़ोर गवर्नमेंट के साथ तो ये आप कर ही नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ ही नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। वो उसका बेसिस होगा कि हमने कानून के नीचे कानून की बालादस्ती कायम करनी, उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ। खुशहाली आती है रूल ऑफ लॉ के बाद, इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। ये जो कि दुनिया के एक्सपीरियंस पे साबित हो गया। हमें अगर अल्लाह ने मौका दिया तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने स्ट्रेंथन करना है अपना इंसाफ का निज़ाम। कि हम जब 2018 में आए थे तो हालात तब भी बहुत बुरे थे। जैसे ही हम थोड़ा स्टेबलाइज हो रहे थे तो फिर कोविड-19 आ गई। जब ये हमें पता चला कि साजिश हो रही है तो इनका कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड था कि इन्होंने किसी मुल्क को इकोनॉमी को संभाला था, कि इनको फिर लाया जा रहा था। और वही जो आज हुआ, आज जो हुआ है ये होना ही था। और मैंने इससे 5-6 महीने पहले मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि ये जो गवर्नमेंट आई है इन्होंने ले जाना है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें स्टेबिलिटी है। तो एक हमें स्टेबिलिटी चाहिए है, एक गवर्नमेंट आए जो कि 5 साल के लिए आए और स्टेबल गवर्नमेंट। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब रूल ऑफ लॉ हो तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। 10 बिलियन बैरून पाकिस्तानी में 15 लाख को भी अगर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए ले आए पाकिस्तान में, कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी से पैसे लेने की। आगे देखिए ख्वाजा आसिफ का झूठ बेनकाब। और वेंटिलेटर पर लगी हुकूमत। लाहौर में सेमिनार से खिताब में इमरान खान ने माफियाज को भी ललकारा। कहा इदारों में माफियाज बैठे हैं जो इस्लाहात नहीं होने देते। इमरान खान ने कहा कि सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट है। ये लोग सरकारी अराजी पर कब्जा करके फरोख्त कर देते हैं। पुलिस भी रियल एस्टेट माफियाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। इमरान खान ने कहा रियल एस्टेट माफियाज की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ सरमायाकारी नहीं करते क्योंकि उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है। हम कानून की हुक्मरानी लाएंगे जिससे मुल्क में सरमायाकारी आएगी और तरक्की होगी। माफियाज बैठे हुए पाकिस्तान में हर जगह। मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, माफियाज हैं। हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे, हम कोशिश करते रहे कि वो
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। अंदर लोग बैठे हुए थे जो नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम से इतना ज़्यादा उसमें पिल्फरेज है, वो टेक्नोलॉजी नहीं आने देते थे। 200 अरब रुपए की ज़मीन बेच दी गई है, वो इरिगेशन की और या फॉरेस्ट की ज़मीन, और वो बेच के प्लॉट्स बेच के पैसा भी बाहर चला गया। तो मैंने उनसे पूछा तुमने क्यों नहीं एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा मल्टीपल FIRs काटी, पुलिस को पैसा खिलाया हुआ था, पुलिस नहीं वो उसको अप्रोच करती थी, और उल्टी उनके ऊपर FIR काट पे उनके कब्जे हो जाते हैं, प्लॉट्स पे कब्जे हो जाते हैं। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यहाँ उनको प्रोटेक्शन मिलेगी पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम से। जैसे जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस होता रहेगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 22 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। रावलपिंडी में PTI का हकीकी आज़ादी मार्च, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तारीख साज इज्तिमा के लिए पुरुमीद हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि जुमे की रात को 40,000 अफराद रावलपिंडी पहुंच चुके होंगे। हफ्ते को लाखों का मजमा होगा। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जुमे की सुबह से फैजाबाद में खैमा बस्ती लगा दी जाएगी। इमरान इस्माइल का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने खुद को इस्लामाबाद में बंद कर लिया, इनके दिन भी पूरे हो गए हैं। अल्लाह ताला जो 26 का इज्तिमा है वो यही बात यकीनी बनाएगा कि पाकिस्तान में इस हुकूमत से हम छुटकारा हासिल करें और इलेक्शंस की तरफ जाएं और अवाम को मौका मिले कि वो हुकूमत मुंतखब कर सकें। जुमे की सुबह तक इंशाअल्लाह ताला बाकायदा एक खैमा बस्ती जो है वो वहाँ पर लगा दी जाएगी, और जुमे के दिन से काफिले आने शुरू हो जाने हैं जो दूर के इलाकों से आने हैं। लॉन्ग मार्च फोकस है, और जो भी राब्ते हैं वो छोटे मोटे, आप खान साहब ने भी बताया था, प्रेसिडेंट साहब भी जिक्र कर चुके हैं, वो चलते रहते हैं। लेकिन हमारी जो डिमांड है वो अर्ली इलेक्शन की है, जिससे हम पीछे नहीं हटने वाले। और इंशाल्लाह 26 को एक बहुत बड़ा इज्तिमा अवाम का समंदर आप देखेंगे इस्लामाबाद में मौजूद होगा। हम कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, वो तो राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह के दिन भी बहुत थोड़े रह गए हैं, इसने जाना। तो हकीकी आजादी मार्च का हतमी राउंड करीब आ गया। कप्तान का स्टेज बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। सामान पिंडी पहुंच गया। 25 नवंबर से काफले भी फैजाबाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कोयटा से काफला 25 नवंबर को रवाना हो जाएगा। इमरान खान 26 नवंबर को अवाम के दरमियान होंगे। की आज़ादी मार्च की मंजिल करीब। आज़ादी के मतवालों का डेरा फैजाबाद में जमेगा। कप्तान का स्टेज भी आलीशान बनेगा। 26 मार्च के तारीखी जलसे और धरने की तैयारियां उरूज पर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे। आज़ादी मार्च का स्टेज बनाने के लिए सामान भी पहुंचा दिया गया। मुल्क भर से काफिलों ने भी रवानगी के लिए कमर कस ली। लाहौर से काफिले 26 नवंबर की सुबह 9 बजे रवाना होंगे। जनूबी पंजाब से काफिले 25 नवंबर की शाम को रावलपिंडी पहुंचेंगे। काफिलों के क़याम उद्दाम के लिए इकबाल पार्क में खैमा बस्ती कायम की जाएगी। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए PTI बलूचिस्तान का काफिला 25 नवंबर को कोयटा से रवाना होगा। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख राशिद शफीक ने लॉन्ग मार्च के हवाले से वीडियो पैगाम जारी कर दिया। बताया 26 नवंबर को लाल हवेली से रैली की सूरत में फैजाबाद जाना है। शहरी 12 बजे पहुंचेंगे। शेख रशीद क़यादत करेंगे। इमरान खान मगरब से पहले मरी रोड पर लॉन्ग मार्च से खिताब करेंगे। राशिद शफीक ने कहा, इमरान खान मुहिब वतन हैं, वो ज़ख्मी होने के बावजूद मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। के रोज 12 बजे लाल हवेली से एक अजीम शान काफिला जिसकी क़यादत मैं और शेख रशीद अहमद साहब करेंगे, बरास्ता कमेटी चौक पैदल फैजाबाद की तरफ रवाना होंगे। लिहाजा मेरी आज पूरे अहले रावलपिंडी से दरख्वास्त है जो ये समझते हैं कि इमरान खान ने हमें एक हकीकी आज़ादी का नारा दिया है और रावलपिंडी आकर वो ये साबित कर रहा है कि 4 गोलियां खाने के बावजूद कि जो जख्मी हालत में भी आकर अपनी आवाम के साथ शाना बशाना खड़ा है। लिहाजा इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च को कामयाब करने के लिए मैं तमाम अपने रावलपिंडी हल्के अन्य 60 और 62 की तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि भरपूर तरीके से कामयाब करना है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की सही FIR दर्ज की जाए। आजम स्वाति को इंसाफ दिया जाए। सेनेटर्स ने आज भी पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। सेनेटर शहजाद वसीम का कहना था कि मुल्क के सबसे बड़े रहनुमा को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। पार्लियामेंट ऑक्शन हाउस बन चुका। फौरी इलेक्शन के अलावा मुल्क बचाने का अब कोई रास्ता नहीं। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि इमरान खान पर कातिलाना हमले में 1 से ज़ायद लोग शामिल थे।
अब उनके साथ जो जुल्म हुआ, जो ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद हुआ, उसके खिलाफ वो भी आवाज उठा रहे हैं और उनके साथी भी आवाज उठा रहे हैं। शहीद अरशद शरीफ, उनका लहू आज इंसाफ के लिए पुकार रहा है। और तीसरा, इमरान खान पर जो एक कातिलाना हमला हुआ, उसकी जो प्लानिंग हुई, उसकी जो एग्जीक्यूशन हुई, उनकी जो FIR दर्ज नहीं हो रही, उस पर पूरी कौम आप सरापा एहतजाज है। पार्लियामान के हालात आपके सामने हैं। पार्लियामान एक ऑक्शन हाउस बन चुका है और जब ऑक्शन हाउस होते हैं तो वहाँ पर इसी तरह की कानून साजी होती है। जब फायरिंग हुई हम कंटेनर पे मौजूद थे, एक से ज्यादा जगह से फायरिंग हुई और इमरान खान साहब को गोलियां लगी, वो नीचे पड़े थे और उस वक्त भी इर्द गिर्द लोग थे और इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब को उस वक्त अपनी फिक्र नहीं थी। इमरान खान साहब को इस कौम की फिक्र थी, अपने साथियों की फिक्र थी। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन कहते हैं तैनाती नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक होगी। लंदन में तस्नीम हैदर ने साजिश का इंकशाफ किया। तस्नीम हैदर के मुताबिक नवाज शरीफ ने कत्ल की साजिश की। बयान की रोशनी में पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हो सकता है। जो शहबाज शरीफ चाहेगा, वज़ीर आज़म किसको चाहेगा, हो सकता है वो उसी को चाहे, मजबूर हो, चाहने पे मजबूर हो जिसको नवाज शरीफ चाहते हैं। और ये बहुत संजीदा और संगीन बयान है। इसमें कत्ल की मंसूबा बंदी करने का इल्जाम लगाया हो मियां नवाज शरीफ पे बराह रास्त। अब मियां नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान वापस आना एक मुश्किल काम हो गया है। पर बयान इसके बाद के लिए मंसूबा बंदी नवाज शरीफ ने की और उसके बाद हमला हुआ है इमरान खान पे, तो अब वो हमले में एक मुल्ज़िम बनाए जा सकते हैं। ये तो कत्ल, इक़दाम कत्ल का जो मुकदमा बनेगा उसमें मियां नवाज शरीफ को शामिल कर लिया जाएगा अगर वो पाकिस्तान आए तो। लंदन में उनको इतनी संजीदगी से पुलिस नहीं लेगी। इमरान खान के एक जरा नया रंग दिया है इसमें यकीनन। इसने शॉर्ट लॉन्ग मार्चेस कर, दौरानिया लॉन्ग कर दिया और फासला कम कर दिया। मेरे ट्विटर अकाउंट बने हुए हैं और चल रहे हैं, मैंने आज तक एक ट्वीट नहीं की। नया आर्मी चीफ मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ लेकर जाएगा। वेंटिलेटर पर लगी हुकूमत में इंतखाबात का सोच रही है। हुक्मरान निगरान हुकूमत की मुद्दत ज़्यादा मांग रहे हैं। शेख रशीद की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू एक सवाल पर कहा, राना सनाउल्लाह के बगैर समरी तैनाती के बयान से लगता है मामला इतने ठीक नहीं जितने बताए जा रहे हैं। आर्मी चीफ के अहल खाना की इनकम की दस्तावेजात नून लीग हुकूमत ने खुद लीक की। इनके हालात बड़े बदले हुए हैं। जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो इनके कंधों पर नहीं उठाएगा और मुल्क को सलामती और इलेक्शन जो कि वाहिद है उसकी तरफ लेकर। माशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और इतनी गंभीर है कि पता नहीं ठीक भी हो पाएगी कि नहीं। दिवालिया के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं और छाती दिवालिया को किसी वक्त धागे को लग सकती है। आज मीडिया फ्रंट पेज में राना सनाउल्लाह का बयान लगा है कि बगैर समरी के भी तैनाती हम कर सकते हैं। बड़ा ही अलार्मिंग है और इसका मतलब है कि मामला इतने ठीक नहीं जितने बताए जा रहे थे। और सर ये खुद ही लीक करते हैं और खुद ही फिर ये लीक करना भी इस बात की निशानदेही करता है कि हालात इतने ठीक नहीं जितने बताए जा रहे हैं। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।